तुलसीकृत रामायण में भी आता है, जब जब हो वहीं धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, असुर और अभिमानी लोग इस धरती पर बढ़ जाते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना मतलब धर्म के नाम पर जो कई जगह झगड़े होते हैं, उसका नाम धर्म की स्थापना नहीं है। धर्म की स्थापना माने जन जन के मन में निष्कामता की स्थापना, जन जन के मन में निर्वासनिकता की स्थापना, पवित्रता की स्थापना, निर्मल बुद्धि की स्थापना, अनिकेत स्थिर मति, जिसको भगवान ने कहा गीता में, ऐसी बुद्धि सबकी करना। और भगवान ने कहा कि मैं तब धरती पर आता हूं, उसका मतलब केवल हर बार कृष्ण का ही रूप जैसा द्वापर युग में था वैसा ही रूप लेकर भगवान आएंगे, ऐसा नहीं कहा है ना। मुकुट पहना हुआ, बंसुरी हाथों में रखे हुए, भगवान ने ये नहीं कहा मैं हर बार ये रूप लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवात्मा यया, मैं तब धरती पर आऊंगा, यही रूप लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं कहा है। तो धरती पर निराकार ईश्वर, बहनों के तरफ जो बहनें बातें कर रही है ना, उनको इशारे से चुप करा दो, आवाज नहीं आ रही। हम लोग जिस तरह मैं का उपयोग करते हैं उस तरह ज्ञानी गुरु और भगवान मैं का उपयोग नहीं करते हैं। कैसे कि उनकी मैं से बाहर कोई नहीं है। खूब ध्यान दे कृपा करके, वो भी उपयोग तो करते हैं मैं का, पर उनकी मैं से बाहर कोई नहीं है, सब आ गया। सर्वात्म भाव, जैसे भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण गोपियों को कैसे देखते थे। बोले जैसे कोई आईना देखता है। आप आईना हाथ में उठाकर देखो तो कोई और नहीं दिखेगा, हमारा अपना ही रूप दिखाई देगा। तो उनकी मैं इतनी व्यापक है, उनकी मैं से बाहर कोई नहीं है। और हमारी मैं के भीतर केवल हम ही, एक पंच भौतिक स्थूल शरीर, वो सीमित होता है। और ये सीमित अहम ही डुबाने वाला होता है। लोगों का जन्म इच्छाओं के सम्मोहन में होता है। लोगों के मन और प्राणों पर इच्छाएं अपना घोंसला बनाकर रहती हैं और इच्छाएं पूरी करते करते शरीर पूरा हो जाता है, फिर भी इच्छा कहती है अब और शरीर और शरीर और शरीर। उसी कारण फिर दोबारा जन्म होता है। मरते हैं अज्ञान दशा में, अनेकों इच्छाएं पकड़ी रहती है, मरते दम तक पूरी नहीं होती। फिर वो इच्छाएं शरीर धारण करवाती है। जैसे रात को सोते समय जो सोचते हुए हम सो जाएंगे, सुबह उठते समय फिर वही बातें दिल दिमाग में घूमती है।
उसी प्रकार इच्छाएं पूरी करते करते ही जीवन पूरा हुआ, मरते समय वही बातें याद आई, तो फिर वो इच्छाएं दूसरा शरीर धारण कराएगी और इच्छाओं के सम्मोहन में दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहेंगे। जबकि भगवान और भगवत प्राप्त गुरु वो इच्छाओं के सम्मोहन में नहीं जीते हैं, या इच्छाओं के वश होकर जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। वो तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो चैत्र मास छठी तिथि, आप जानते हैं कि आज के इस पवित्र दिन देश विदेश में बसे हुए साधक अपने अपने ढंग से खूब उत्साह से और श्रद्धा से, प्रेम से और पूर्ण पुरुषार्थ से आज का ये अवतरण दिवस मना रहे हैं। अमेरिका के आश्रम में भी 3 दिन तक साधक अमेरिका के श्री आशा रामायण के 108 पाठ करते हैं। हर साल बापू जी के अवतरण दिन पर रात को भी वहां पाठ होता है। कनाडा में और अमेरिका में जगह जगह, जहां भी, न्यू जर्सी के आश्रम में, वॉशिंगटन डीसी में भी आश्रम है, वहां पर भी, और भारत में तो जगह जगह सभी साधक मनाते हैं। और उन सब की नजर आज लगी हुई है भारत की राजधानी दिल्ली पर, क्योंकि गुरुदेव का अवतरण दिवस तो सब जगह जगह मना रहे हैं, पर बोले बापू जी अभी दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए सबकी नजरें दिल्ली पर जमी हुई है। सब उत्साह से मना रहे हैं, पर हमारा ये विशेष सौभाग्य रहेगा कि हमें प्रत्यक्ष बापू जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरुदेव के सानिध्य में ही हम सुने सुने ये लाभ लेंगे। साधारण लोग इच्छाओं के वश होकर मर जाते हैं और इच्छाओं के वश होकर ही जन्म लेते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष वो वासना के वश होकर जन्म नहीं लेते हैं, वो तो करुणा के वश होकर प्रकट होते हैं। उनके दिल में करुणा होती है, उनके दिल में काज हमार हित तासु होई, सबका हित कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हुए, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तपः। मैं जानता हूं कि तेरे और मेरे कितने जन्म हुए, पर तू नहीं जानता है। तो वो जानते हैं इसलिए उनमें वासना नहीं, इच्छा नहीं, इसलिए जन्म तो लेते हैं शरीर उनका, परंतु करुणा के वश होकर, वासना के वश होकर नहीं। अधर्म को विदा देने के लिए वे आते हैं और धर्म की स्थापना लोगों के दिल में कर देते हैं, माने निष्कामता की स्थापना। ऐसे गुरु, तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे गुरु सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के अभाव में उल्लू अधिक बोलता है, आवाज करता है, पर सूर्य का प्रकाश हो तो उल्लू आवाज नहीं करता है। उसी प्रकार गुरु रूपी सूर्य हो तो हमारे हृदय में अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि राग द्वेष उल्लूक, तुलसीदास जी ने कहा ये उल्लू है राग और द्वेष, ये आवाज तब तक करते हैं जब तक अंधेरा है, पर जब गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उनके वचनों के द्वारा, उनकी दृष्टि के द्वारा, तब ये जो राग द्वेष रूपी उल्लूक हैं इनका जोर नहीं चलता है।
जितना गुरु के प्रति भक्ति भाव दृढ़ होगा उतना उनका जोर नष्ट होता